निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गोहाना पहुंचे, जहां पर 2 दर्जन से भी ज्यादा चाय के प्रोग्रामों में वे एक साथ सभी जातीय समीकरण साधने में कामयाब हुए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जींद रोड पर ठेकेदार वीरेंद्र भनवाला के घर पर चाय पर चर्चा करते हुए पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए खाने की व्यवस्था महम रोड पर भाजपा नेता मोनू पांचाल के ऑफिस पर की गई थी, जहां पर खाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बड़ौदा रोड पर पूर्व चेयरपर्सन रजनी विरमानी, इंद्रजीत विरमानी के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। 2 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने में काफी व्यस्त रहे। ओम प्रकाश धनखड़ ने जाटों में प्रदीप सांगवान, जयसिंह मलिक ठेकेदार, सुधीर मलिक, जयदेव देसवाल, महेंद्र मलिक, अनूप कुंडू के यहाँ चाय पी। पंजाबियों में अंजू कालड़ा, नीरज मेहता, जतीश कपूर, श्याम मेहता के यहाँ शिरकत की। वहीं बैकवर्ड में डॉक्टर रमेश कश्यप, संजय सैनी के घर पहुंचे। दलित नेता में विजय निनानिया, अनिल चावला, नरेंद्र गोला, ब्राह्मणों में सूरजमल शर्मा, बलराम कौशिक, भूपेंद्र मुदगिल और बंदियों में जगबीर जैन के यहाँ चाय पीकर नेताओं की पीठ थपथपाने का काम किया। हालांकि इस बात का फैसला चुनाव में ही होगा कि उनका एक दिन का प्रवास मतदाताओं पर कितना असर होगा। अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। 48 स्थानों पर नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। हमने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रभारी तय किए हुए हैं, विस्तारक लगाए हुए हैं और अपनी नीचे तक की रचना को उसके लिए खड़ा कर लिया है। उसी के निमित्त कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है जो प्रदेश का दौरा करें। उसी निमित्त आज मैं गोहाना में हूँ। सुबह वर्कर्स की मैंने मीटिंग ली है जो बूथ लेवल के वर्कर हैं और अभी कुछ अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समाजों की, अलग अलग वर्करों के यहाँ चाय पर हूँ। मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार लोगों से मुलाकात आज मेरी गोहाना में हो रही है और अभी तो शाम तक है, इससे भी ज़्यादा लोगों से शायद मुलाकात रहेगी। हमने बहुत पहले से ये तैयारी शुरू कर दी थी। मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, नगर निकाय चुनाव की एक कमेटी बनाई थी जो उस काम में लगी हुई थी और कंवरपाल जी के नेतृत्व में हमने एक पंचायती राज चुनाव की कमेटी गठित कर रखी है। वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी चुनाव जो ही घोषित होंगे तो हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और हमारी यहाँ की इकाई भी मजबूती के साथ उस काम में लगी हुई है। इस विषय पर अभी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है गठबंधन के साथियों से और सामान्यतः ये चुनाव स्थानीय स्तर का होता है तो हमारी जिला इकाइयाँ इस पर निर्णय करेंगी। ये कोई प्रदेश स्तर का नहीं होता है, तो उस नाते से जो विचार आएंगे उस हिसाब से विचार करेंगे। अभी गठबंधन का कोई विषय चर्चा में नहीं हुआ है। रूप से भाजपा भी अपने आप में एक पार्टी है और वो भी अपनी तैयारी कर, वो सहज स्वाभाविक है। उदय भांजी अच्छे आदमी हैं, मैंने मीडिया में पहले भी उनको बधाई दी है, लेकिन जो 4 उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष लगाए हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है गुटबाजी ज्यों की त्यों है, नहीं तो अध्यक्ष तो एक ही काफ़ी होता है। पहले 2 अध्यक्ष रहे, उनको कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने अपने अपने अहंकार के कारण काम नहीं करने दिया। बहुत गलत मैसेज गया अनुसूचित जाति वर्ग में। अशक्त तौर के साथ तो व्यवहार भी अच्छा नहीं हुआ और शैलजा जी को भी अपनी टोली नहीं बनाने दी। और यही कांग्रेस का मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि वो अपनी गुटबाजी को रोक नहीं पा रही है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष होने का मतलब है गुट ज्यों के त्यों बरकरार है और ऐसा ही प्रयोग पंजाब में भी हुआ था। गुटबाजी के दबाव में कांग्रेस पूरी तरह से पंजाब में लौट गई, आपने देखा है। बाकी राज्यों में भी केंद्र का नेतृत्व जब कमज़ोर हो जाता है तो स्थिति बचती नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, जहाँ भी चुनाव हुए कांग्रेस ने कोई परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई नहीं। बल्कि कई बार लगता है कि प्रियंका जी कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और या शैलजा जी को ऐसे ही पार उतार दिया, संगठन ही नहीं बनाने दिया। तो ये स्लोगन में भी दम नहीं लगा मेरे को। जिस प्रकार से अगर वो उस प्रकार से आग्रही होते तो शैलजा जी को बॉडी बनाने के लिए मजबूत करते हुए, ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस तो अभी शुरू हो रही है और हम तो हर बूथ तक पहुँच गए। आज हर बूथ पर हमारा अध्यक्ष है। 19,786 बूथों पर बीजेपी के अध्यक्ष। इन 8 वर्षों में जो अभी पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में रखा है और सारे चीज़ों के भाव, बीच में थोड़ा नींबू के भाव का एक विषय आया था, या कांग्रेस पार्टी के लोग पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाते हैं लेकिन अपने राज्यों में वो वैट कम नहीं करते हैं। अब कांग्रेसी राज्यों में ही तेल के भाव ज़्यादा महंगे रह गए हैं, इसलिए वो केवल सिंबोलिज्म की बात करते हैं। वो हरियाणा प्रदर्शन करने आते हैं, राजस्थान नहीं जाते हैं।
इसलिए ऐसे प्रदर्शन का फिर प्रभाव भी नहीं होता है। अगर अपने राज्यों में वो कोई उससे आदर्श खड़ा करे तो बाकी पर उसका प्रभाव भी आता है। इसलिए बाकी चीज़ों के जो है सूचकांक को सरकार ने हमेशा निगाह रखी है और उस नाते से नियंत्रित रखा।